अच्छा, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है हम लोगों ने। इसके अंदर कोई भी टेंजेंट है, एनी रैंडम टेंजेंट, इस पे आप ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बोथ द फोकस एस एंड एच डैश, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है बोलो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर जो स्मॉलर होता है वो यूज करते हैं। इसके अलावा बोथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स विल लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। इन केस ऑफ पैराबोला ऑक्सिलरी सर्कल होता है टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्टर सर्कल होता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Diagram will be like this considering a is greater than b. ये ऊपर इसके कोई भी एक पॉइंट, लेट से पॉइंट P, और ये आप ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे एक नॉर्मल 90 डिग्री। ठीक है, लेट से दिस पॉइंट है G, दिस इज सेंटर 0,0, इसको बोल देते हैं C, और C से इस नॉर्मल पे एक और नॉर्मल 90 डिग्री। लेट से दिस पॉइंट है F, इसको बोल देते हैं स्मॉल g। ओके, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है अभी PF इंटू PG, ये फाइंड करना है। सेकंड, अच्छा पॉइंट P फिक्स नहीं है, P कैन बी एनी पॉइंट कंसीडरिंग लाइक A cos थीटा, B sin थीटा। सेकंड PF इंटू PG, this value, third one PG into PG, and fourth one is CG into CT. What is CG CT? ये इसके ऊपर एक टेंजेंट और लेट से ये मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट T, तो CG into CT, this we have to prove equals to SP into H dash P. What is S and H dash? Focus. तो ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इनका आंसर आता है कुछ कांस्टेंट लाइक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन। PF इंटू PG, हाउ टू डिटरमाइन पॉइंट G? सिद्धि तुम बोलो, कैपिटल G, दिस पॉइंट। अच्छा, कैमरा ऑफ रखने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, और ये मेरे को बार बार नहीं कहना चाहिए है ना, तो अपना ऑन कर लो, ठीक रहेगा। Let's say point P है a cos theta, B sin theta. How to determine this point G? Capital G and small g. यशरा तुम बोलो। सर फोका के कोऑर्डिनेट। बेटा G फोकस नहीं है ना, G फोकस नहीं है, ये फोकल कॉर्ड नहीं है। अच्छा, हाँ, फोकस तो S और H डैश है, जो भी इस डायग्राम में शो ही नहीं किया हमने, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। फोर्थ क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, तब करेंगे।
हर्षदा तुम बोलो। कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी। क्या इक्वेशन होता है बोलो। y minus b sin theta. हाँ मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लाइक a sec थीटा x माइनस का b cos sec थीटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियरली 4 पॉइंट g पुट y X कोऑर्डिनेट। equal to 0. हाँ सो y 0, सो x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a sec थीटा, न्यूमरेटर में यूज करोगे तो cos थीटा। क्लियर। स्मॉल g, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट। Square minus b square upon b cos theta. हाँ माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b cosec थीटा, न्यूमरेटर में यूज करते हो देन sin थीटा। ठीक है, p ऑलरेडी पता है cos थीटा को b sin थीटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन है पी एफ इंटू पीजी, pf इंटू पीजी, pf इंटू पीजी। सो हाउ टू फाइंड आउट pf इंटू पीजी। F के coordinates. f के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे इतना पहले, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया वो सेंटर यानी कि 0,0 से दिस लाइन पे, उससे पॉइंट f आएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे ये सब। ये तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, फिर कॉम्प्लिकेट इन द सेंस काफी लेंदी हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन लेंदी है काफी। पहले आप f फाइंड कर रहे हो यूजिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन, काफी ज्यादा हो गया ये। और कुछ सोचो। So वो power का था ना something. पावर का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ये कौन बोल रहा है। पावर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, कैसे बोलो। पीएफ इंटू पीजी, ये कुछ पावर ऑफ सर्कल से रिलेटेड हो गया ना। सो बेसिकली आपको एक सर्कल चाहिए, लाइक ऐसा कुछ सिचुएशन चाहिए, एक सर्कल यहाँ पे पॉइंट पी, दिस एफ और दिस जी। सो पीएफ इंटू पीजी इज क्लियरली पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, और वो होता है जस्ट S1। मतलब उस पॉइंट के उस इक्वेशन में आप पॉइंट एज इट इज पुट करते हो। ठीक है, तो अभी एक सर्कल चाहिए इसके लिए। अरे सोचो यार, थोड़ा फास्ट बताओ जल्दी से। देखो, ड्रॉ सर्कल कंसीडरिंग CG as pf as the diameter, diameter. CG as diameter। ठीक है, CG as diameter यानी यहां पर ऐसा CG, इसको डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, CG को यहां पे ऐसा कुछ, और ये है पॉइंट P। एक पॉइंट और, अभी दिस एंगल 90 डिग्री। तो इफ वी ड्रॉ सर्कल कंसीडरिंग CG as diameter, it will definitely pass through f 100%, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो अभी PF इंटू पीजी विल बी पावर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, यस और नो। yes ये एंगल है 90 डिग्री। C के कोऑर्डिनेट्स 0,0 एंड कैपिटल G के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a और cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ऐसा प्लस y माइनस 0 इंटू अगेन y माइनस 0 इज इक्वल टू
0. यस और नो? रिक्वायर्ड क्वेश्चन था PF इंटू PG एंड दैट इक्वल्स टू S1, यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स A cos थीटा B sin थीटा वो यहाँ पे पुट करोगे. यस और नो? तो ये हो गया अभी A cos थीटा, अगेन x के प्लेस पे cos थीटा माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर cos थीटा अपॉन A एंड इन प्लेस ऑफ y B sin थीटा, यानी B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. ये रिक्वायर्ड आंसर है. इसको सिंप्लीफाई करो, जल्दी से करो, थोड़ा फास्ट करो. ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है. B square. करेक्ट है. So final answer A cos theta. Simplify LCM is A square cos theta minus A square cos theta cancel. Remaining है just B square cos theta. A और A cancel, यानी कि B square cos square theta plus B square sin square theta. Final answer है B square. So PF into PG is B square. Any doubt? राजन कोई डाउट है इसमें, बोलो. No, sir. Next question, PF into small pg. PF into PG. शिव प्रसाद क्या डाउट है, बोलो. क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन. क्वेश्चन यार यही है, पीएफ इंटू पीजी फाइंड करना है आपको. पीएफ इंटू पीजी. तो रेदर देन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स, ये सब हम लोग थोड़ा माइंड यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे है पीएफ इंटू पीजी. तो एक सर्कल ड्रॉ किया है कंसीडरिंग सीजी एस डायमीटर. तो सीजी को आप डायमीटर कंसीडर करते हो ना, बिकॉज ऑफ एंगल एफ है 90 डिग्री, 100% एफ पेरीफेरी पे ही आने वाला है. यानी डायग्राम विल बी लाइक दिस. यहाँ पे है पॉइंट पी, तो पी एफ इंटू पीजी. पी एफ इंटू पीजी, यही तो क्या होता है, पावर ऑफ पॉइंट P with respect to this circle. हाँ, अभी CG को आपने बनाया डायमीटर, तो उसका इजीली इक्वेशन लिख सकते हो डायमेट्रिक फॉर्म से, x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equal to 0. और रिक्वायर्ड क्वेश्चन था PF into PG which will be just S1, यानी इस पॉइंट को यहाँ पर पुट करोगे, पावर ऑफ अ पॉइंट, ऐसा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है PF into PG. PF into this PG. तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना चाहिए कंसीडरिंग विच एज डायमीटर. CP. क्या? CG. CG. हाँ, इसको डायमीटर बना लो यहाँ पे. अगेन 100% ये पॉइंट एफ से ही पास होने वाला है. PF इंटू PG, फिर से पावर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. तो दिस इज C, दिस इज G, और यहाँ पे एक सर्कल ऐसा. ओके. C के कोऑर्डिनेट 0,0, स्मॉल g के कोऑर्डिनेट 0, ये था माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन थीटा अपॉन b. पॉइंट P है a cos थीटा, B sin थीटा.
इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया दिस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है pf इंटू pg क्लियरली पावर ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, और ये वैल्यू होती है s1, यानी पॉइंट को पुट करोगे यहाँ पर x के प्लेस पे cos थीटा और y के प्लेस पे b sin थीटा। ए स्क्वायर। करेक्ट, ये आंसर आता है फाइनली ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। करेक्ट है, सही है। ठीक, कर लो उसको सिंप्लीफाई, इजी है। x के प्लेस पे cos थीटा पुट करना है, y के प्लेस पे b sin थीटा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली आता है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यानी कि जस्ट a स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है a स्क्वायर। ये एडवांस में आया था एक्चुअली, पूरा पैराग्राफ आया था ये 9 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 है pg इंटू pg, दिस pg एंड दिस pg, ऐसा। आधे तुम बोलो। थर्ड क्वेश्चन, pg इंटू pg, जिस क्वेश्चन में करेक्शन है pg इंटू pg, ये इक्वल करना है इसके sp इंटू h डैश p। Third question is PG into PG. So for PG into PG, we have to draw a circle considering जी जी डायमीटर। GG को डायमीटर बनाना चाहिए क्या? हाँ बना सकते हो, बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, आ जाएगा उसे भी, ठीक है। और कुछ सिंपल? सर सीटी को नहीं ले सकते क्या? बेटा सीटी को डायमीटर बनाओगे तो कंफर्म नहीं है ना कि वो स्मॉल जी से पास होना चाहिए या वो कैपिटल जी से पास होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ना वहां पे। हाँ हाँ। आपको एटलीस्ट पेरी फेरी में पॉइंट चाहिए दोनों, तो जीजी को ही हम्म, डायमीटर बनाओ। हाँ, हम्म। सो थर्ड क्वेश्चन, जीजी को डायमीटर बनाओ। a square minus b square upon a cos theta comma 0, and this is 0 comma minus of a square minus b square upon b or sin theta equation। Now question is pg into pg, और ये होगा s1, put x के प्लेस पे cos theta and in place of y b sin theta। करो सॉल्व करो, काफी सिंपल एक्सप्रेशन आने वाला है।
अच्छा, ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन एक साथ ही आ गए। यदि आते हैं तो डेफिनेटली वो कॉलम मैचिंग वगैरह में ही होगा, तो उसका वेटेज भी ज्यादा होता है। बाकी की क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स का। तो आई थिंक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे एक्सप्रेशन आ रहा है क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आ रहा है क्या? यस सर। ओके, एंड इसको प्रूव करना है अभी इक्वल्स टू एस पी इंटू एस डैश पी। एस पी यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फोकस, this distance. So how to find out this distance? SP. अनुष्का तुम बोलो SP डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला ये बताया था फोकल डिस्टेंस है या फिर फोकल रेडियस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, डेफिनेशन यूज करते हैं। SP इज इक्वल टू E टाइम्स पीएम PM। हाँ, PM यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम राइट डायरेक्ट्रिक्स, एग्जैक्टली। ठीक है, दिस डिस्टेंस A by E और दिस डिस्टेंस A cos थीटा, A cos थीटा। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट देखोगे ना आप, तो E टाइम्स PM, रिमेनिंग कितना है बोलो? A by E minus बिकॉज थीटा A cos theta. Similarly, S dash P is equal to E times PM dash. PM dash मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा यहाँ पे, this angle 90 degree. Okay, so E times PM dash, this distance ए बाई A by E और ये है A cos theta, तो PM dash कितना हो गया बोलो? A upon E plus A cos theta. A cos इसमें theta. कोई डाउट? So this है A minus AE cos theta and this one is A plus AE cos theta. ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? सोचो कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ, now we have to calculate SP into H dash P. So SP into H dash P. This is like P plus Q into P minus Q, यानी P square minus Q square. So A square minus A square E square cos square थीटा। अब एक काम करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, दिस के प्लेस पे वी कैन यूज 1 माइनस, हाँ, तो ये हो गया बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन और रिमेनिंग बी स्क्वायर माइनस, A square. हाँ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। हाँ, A तो square. ये हो गया अभी फाइनली ए स्क्वायर, ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन ये माइनस ए स्क्वायर के इक्वल है, समझ रहे हो ना आप लोग? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा बस इतना ही प्रूव करना है। थोड़ा लेंदी है बट ये करना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर? ये क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? इशिता कोई डाउट है इसमें?
नेक्स्ट क्वेश्चन है CG इंटू CT. CG इंटू CT. दिस वी हैव टू प्रूव इक्वल्स टू CS का स्क्वायर. काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन. CG दिस डिस्टेंस पॉइंट G का x कोऑर्डिनेट, CT दिस डिस्टेंस पॉइंट T का x कोऑर्डिनेट, CS S यानी फोकस यानी S का x कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो CG ये तो जस्ट अभी पता ही है हम लोगों को. CS स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर e स्क्वायर. जस्ट फाइंड CT एंड फॉर CT फाइंड आउट पॉइंट T. और वो कैसे फाइंड करोगे बोलो? टेंजेंट का इक्वेशन Correct. से. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और वहां पे फिर y कोऑर्डिनेट 0. करो, ट्राई करो. थोड़ा एक्टिवली बैठो यार, है ना, और थोड़ा फास्ट करो. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P. भार्गव तुम बोलो. यशराज तुम बोलो. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. y is equal to T is equal to 0. x स्क्वायर T को is रिप्लेस equal to करोगे विद x(x1), y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे विद y(y1), x1 के प्लेस पे यूज y1 करोगे cos थीटा और y1 के प्लेस पे यूज करोगे b. t sin theta हाँ, तो ये आता है x अपॉन a cos थीटा upon a प्लस cos y theta अपॉन b plus y sec थीटा upon इज b इक्वल टू sin 0 1 4 पॉइंट T पुट y कोऑर्डिनेट 0. 0. 0 सो x कोऑर्डिनेट a अपॉन cos थीटा यानी a upon sec theta a sec a theta sec थीटा. ठीक है, पॉइंट P ये एंगल है 90 डिग्री. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल a sec थीटा x माइनस b cos sec थीटा y is equal to a square minus b square 4 point G. Again put y coordinate 0. So x coordinate a square minus b square upon a sec theta. ऊपर जाएगा तो cos theta. क्लियर? और C है just 0 comma 0. Now CG into CT. This we have to prove equals to CS का square. CG into CT. आर्यन तुम बोलो डिस्टेंस CG. a square minus b square upon a cos theta. डिस्टेंस CT, सॉरी ये CT है. CG एक सर सेकंड, डिस्टेंस फॉर्मूला एक सेकंड यार, ये CG है ना. ठीक है, CT फाइंड कर. यार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना यार. C तो 0,0 ही है ना. बाकी सारे पॉइंट्स x एक्सिस पे ऊपर ही है, तो जस्ट x कोऑर्डिनेट ही तो डिस्टेंस होगा. हाँ. CT कितना है बोलो? a. a sec theta हाँ, दिस a कैंसिल, cos एंड sec is also cancel. रिमेनिंग है जस्ट a स्क्वायर माइनस a square minus b square. b स्क्वायर. CS यानी a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर. और ये इक्वल होता ही है यार, है ना, क्योंकि e स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. सो a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. बस इतना ही प्रूव करना था. इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट वो इंटरेस्टिंग था, वो इंपॉर्टेंट था, जहां पे आप अपने आप से एक सर्कल ड्रॉ करते हो और फिर पावर ऑफ अ पॉइंट ऐसे. क्लियर? Yes. ओके.
नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। like ellipse है x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Let's say any point P, ये है फोकस S एंड H डैश, ठीक है, ये हो गया फोकल डिस्टेंस PS एंड दिस इज फोकल डिस्टेंस PH डैश। स्टेटमेंट है दिस, summation of focal distances of any point P, तो ये हो गया अभी PS प्लस PH डैश, ठीक है, PS प्लस PH डैश कितना आ रहा है अभी बताओ, 2a ये जस्ट अभी फाइंड किया था। PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM and PM distance is a by minus a cos t. this distance A by E minus point P का x coordinate A cos theta, यानी this is A minus AE cos theta and PH dash is E times PM dash, यानी E times A by E plus A cos theta, यानी A plus AE cos theta, दोनों का समेशन कितना आ रहा है बोलो, 2a 2A and 2A is length of Major axis. major axis 100%. अच्छा SS डैश कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन विद द फोकस, 2a. 2A, करेक्ट। So we can say ellipse is the locus of a point moving such that summation of its distances from two fixed points remains constant. Done. लाइक ये तुम अपने आप से भी करके देख सकते हो, ये टू कोई भी नेल फिक्स कर देना वॉल पे या ग्राउंड पे, ठीक है। अभी क्या करना है, इसमें एक थ्रेड ऐसे टाइट करना है, ये थोड़ा लूज होना चाहिए, ओके। अभी क्या करोगे, इसको पेन से प्रेस करोगे और इसको टाइट करके ऊपर ले आओगे ऐसा। ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पे पेन करने हुए इस जगह पे, और इसके अराउंड ये थ्रेड अभी टाइट हो गया है। ये क्लियर हो रहा है आपको, पेन फ्री है मूव करने को, तो जब आप पेन को मूव करते हो ना, तो ये थ्रेड इसके ऊपर स्लाइड होगा और वो लूज नहीं होना चाहिए, और फिर इसको पेन को कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो शेप आता है दिस। और शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिप्स, ठीक है। एक चीज और, जहां पे ये दोनों नील फिक्स होते हैं, ये होते हैं फोकस, एस डैश एंड, हाँ, और ये जो टोटल थ्रेड का लेंथ है, दिस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ Major. हाँ एंड दिस डिस्टेंस, 2a एग्जैक्टली, क्लियर, ओके। पे बनता है काफी क्लासिक क्वेश्चन, एग्जांपल करते हैं। एन एलिप्स, क्वेश्चन नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस देख लो, सॉल्यूशन करो। पासिंग थ्रू
origin having foci as 1, 2 and let's say 3, या 4, 5. Find out its eccentricity. ये क्वेश्चन करो. So final answer is Sir, root 18 by root 5 plus 6. root 18 upon root 5 plus 6. पूर्वा तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है बोलो. Yes. Root 18 upon root 5 plus root 14. Again focus है 1, 2 and 4, 5. This ellipse is passing through a point 0, 0. Let's say ये point है P, ये है S, ये है H dash. PS plus PH dash ये fix होता है कितना 2a. 2a. की length of transverse नहीं sorry length of major axis. PH distance है root 5 PS dash 16 plus 25 यानी कि 41. 240. हाँ. हाँ. और ये है 2a and SH dash this equals to 2a. and SH dash is 4 minus 1 3 9 5 minus 2 3 9 plus 9 18. 18 का मतलब हो गया 3 root 2. This equals to 2a. 2a. बस divide दोनों equations. Clearly E is equal to 3 root 2 upon root 5 plus root 14. 41. ये आंसर आना चाहिए. This is the final answer. Clear? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि इलिप्स में कोई भी पॉइंट होता है, जैसे पैराबोला में एनी पॉइंट, इसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस सेम,
यहाँ पे दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का समेशन वो फिक्स होता है 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड एस एच डैश इज 2a। डिवाइड वगैरह करते हो तो वैल्यू ऑफ e। अच्छा क्वेश्चन ये होता है लेंथ ऑफ लेटस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस्ट सेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 अपॉन a, b स्क्वायर इज a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, यानी 2a टाइम्स 1 माइनस E square. 2a इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 1 माइनस e स्क्वायर, e जस्ट अभी फाइंड किया है, ये वहां पे पुट करोगे इजीली इस क्वेश्चन का आंसर डन। ओके लास्ट पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट ये भी कवर कर लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, डायमीटर ऑफ इलिप्स, ये पैराबोला में इंट्रोड्यूस किया था। डायमीटर ऑफ पैराबोला क्या होता है बोलो? लोकस ऑफ midpoint of Midpoint of chord. एग्जैक्टली, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ स्लोप लेट्स से ऐसा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लेट्स से मिड पॉइंट है h कॉमा के, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t इज इक्वल टू s1, t is equal to s1, so xh upon a square plus yk upon b square minus का 1, s1 यानी पॉइंट को पुट करोगे h square upon k square, सॉरी h square upon a square plus k square upon b square minus 1, यहाँ से इसका फाइंड करो स्लोप, और स्लोप को इक्वेट करो जस्ट m, करो स्लोप फाइंड करो, फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y, ये इसका आंसर। आर्यन कुछ बोल रहे हो क्या? So slope is minus coefficient of x upon coefficient of y. Final answer, y is equal to minus b square upon a square m into y is equal to mx, line passing through origin. origin. हर्षदा तुम बताओ इक्वेशन ऑफ डायमीटर इन केस ऑफ पैराबोला of chords having slope m क्या आता था? y is equal to 2a upon 2a by m. correct है, done. Okay, next point, if normals drawn at points p alpha, q beta, r gamma and s delta, p alpha इसका मीनिंग है a cos alpha comma b sin alpha, similarly for beta a cos beta b sin beta, similarly for gamma a cos gamma b sin gamma, similarly for delta a cos delta b sin delta. So if normals drawn at points this are concurrent, concurrent का मीनिंग होता है वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, then sigma cos alpha into sigma sec alpha, ये वैल्यू आती है 4, कितना 4, ये आप लोग अपने आप से प्रूव करने का ट्राई करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा सिंपल प्रूफ है, मतलब प्रूफ सिंपल नहीं है, रिजल्ट काफी सिंपल है। सिग्मा cos alpha into sigma sec alpha, what is sigma cos alpha? Cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus cos delta into sec alpha plus sec beta plus sec gamma plus sec delta, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 4।
डन। एक पॉइंट और, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। डन। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई थिंक ये 4 या 5 लेक्चर्स में हो गया पूरा। ठीक है भाई, पैराबोला में टाइम लगता है, बाकी सारे कंसेप्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट सेम होते हैं, क्वेश्चन के स्टेप सेम होते हैं, प्रोसीजर काफी कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। डन। ओके, तो कल के पेपर में पैराबोला कंप्लीट, इलिप्स कंप्लीट। बोलो कोई डाउट है इस चैप्टर के अंदर, कोई डाउट रह गया है तो बोलो, डिस्कस करते हैं।